नमस्कार। आज इस वीडियो में हम कक्षा 12वीं की पुस्तक आरोह भाग 2 के पाठ शिरीष के फूल के बारे में पढ़ेंगे और यह एक ललित निबंध शैली में रचा गया है और इसके जो रचनाकार है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी है। यह जो पाठ है ये शिरीष के फूल लेखक के संग्रह कल्पलता से उद्गृत है। इस पाठ में जो है शिरीष के फूलों के बारे में बात की जा रही है कि हर परिस्थिति को झेलते हुए किस तरह से जो शिरीष का फूल है वो खिला रहता है, उसी तरीके से इस फूल के माध्यम से यहाँ जो रचनाकार है उसने मनुष्य को भी यही प्रेरणा दी है कि हर परिस्थिति को भी झेलते हुए, यानी उसके सामने किसी भी तरह की कोई परिस्थिति आए, किसी भी तरह की कोई सिचुएशन आए, उसको हर तरह की सिचुएशन को फेस करते हुए आगे बढ़ते रहना चाहिए और उसका सामना करना चाहिए। और ये जो पाठ है इसमें क्या है कि इस पाठ में लेखक ने शिरीष के फूल के माध्यम से जो मनुष्य है उसकी अजय जिजीविषा यानी जो उसके अंदर के जीने की इच्छा है उसको कभी मरने नहीं देना चाहिए और कोलाहल कलह के बीच, यानी किसी भी तरह का कोई टेंशन हो, दुख हो, कलह हो, दुख हो, सब कुछ पेशेंसली यानी धैर्यपूर्वक बिना किसी चिंता के और कर्तव्यशील बने रहकर करना चाहिए। यानी ये नहीं है कि हम बहुत टेंशन्स में हैं तो हम अपने कर्तव्यों को भूल जाए, नहीं, हम तो अपनी प्रॉब्लम्स में लगे हुए हैं, हमें तो उनको फुलफिल करना, अपनी प्रॉब्लम से सॉर्ट आउट करना। जो हमारे राइट तो हमें याद है बट जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको हम इग्नोर करें। तो मानवीय मूल्यों को ये स्थापित करती है। और निबंध के प्रारंभ में लेखक शिरीष के फूल की कोमलता एवं सुंदरता का जाल बुनता है। कोमलता और सुंदरता का जाल बुनता है यानी उस कोमलता कि शिरीष का फूल कितना ज़्यादा सेंसिटिव होता है, कितना कोमल होता है और कितना सुंदर होता है, उन सब चीज़ों का वो जाल बुनते हुए उसकी कठोरता, यानी वो दिखने में तो बहुत कोमल है। एक उदाहरण ले लेते हैं, जैसे महात्मा गांधी जी देह से तो बहुत दुबले पतले थे, लेकिन वो अपने शरीर से फाइट ना करके उन्होंने आज़ादी के लिए अपनी सोच से, अपने विचारों से जो है समाज में परिवर्तन लाया और अपने देश को आज़ाद करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उसी तरीके से जो ये शिरीष का फूल है वो भी दिखने में तो बहुत सॉफ्ट, कोमल, सुंदर होता है, लेकिन किस तरीके से आप पाठ में पढ़ेंगे कि कैसी कैसी सिचुएशन फेस करते हुए भी वो अपनी जगह बनाए रखता है, टिका रहता है। तो आशा करती हूँ आप ये वीडियो को पूरा ज़रूर देखेंगे और वीडियो को पूरा देखकर ही आपको पाठ जो अच्छे से क्लियर होगा। साथ ही साथ वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट व शेयर ज़रूर करें और आगे और भी नोटिफिकेशंस को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो ये पाठ देखकर कुछ छात्र जो है घबरा रहे होंगे। सबसे पहले मैं एक शॉर्ट में बता दूं, इस पाठ में जो शिरीष के फूल है उसके बारे में बताया है और इस फूल के माध्यम से इंसान के अंदर की भी जो रहने की जिजीविषा है, सिचुएशन को किस तरीके से फेस करना, परिस्थिति से किस तरीके से बाहर आना है, उन सब चीज़ों के बारे में बताया। तो पाठ बहुत मुश्किल नहीं है। यहाँ इस फूल के माध्यम से, बहुत से उदाहरणों के माध्यम से इस फूल की जो है विशेषता बताई गई है। साथ ही साथ मोटिवेशन चैप्टर इसको हम कह सकते हैं, प्रेरणादायक चैप्टर कह सकते हैं। लेखक जहाँ बैठकर इस निबंध को लिख रहा होता है वहाँ आगे पीछे दाएं बाएं शिरीष के अनेक पेड़ हैं और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी जहाँ बैठकर अपनी रचना कर रहे हैं वहाँ चारों ओर क्या है, शिरीष के पेड़ हैं, यानी शिरीष के जो फूल हैं अनेक पेड़ हैं। जेठ का महीना है अतः सारी धरती अग्नि का कुंड बनी हुई है। अब ऑब्वियस सी बात है, जब यहाँ बात की जा रही है, अगर आपको जेठ का महीना भी नहीं पता और बात की जा रही है सारी अग्नि धरती जो है अग्नि से कुंड बनी हुई है, यानी आग ही आग बरस रही है, तो आप जानते हैं कि सबसे ज़्यादा गर्म महीने मई, जून, जुलाई होते हैं। तो ऑब्वियस है जेठ का महीना जो होता है मई का महीना होता है। तो जो पूरी पृथ्वी है वो गर्मी से तप रही है। इतनी गर्मी में बहुत कम फूल फूलने की हिम्मत कर पाते हैं और इतनी गर्मी में, जैसे कि होता है ना, कठिन परिस्थिति में एक इंसान 10 में से सिर्फ एक इंसान या 2 इंसान ही सिचुएशन को फेस करके आगे बढ़ पाते हैं, बाकी अपनी निराशा और हताशा से ही पीछे रह जाते हैं। उसी प्रकार इतनी गर्मी में बहुत ही कम फूल जो होते हैं हिम्मत कर पाते हैं खिले रहने की, लेकिन उन सब में से एक है, वो है शिरीष का फूल, जितनी गर्मी में भी जो है तनकर खड़ा हुआ है और अपनी सुंदरता चारों ओर बिखेर रहा है। हाँ, आगे जो रचनाकार है वो बताते हैं कि अमलतास जो है 15-20 दिन के लिए अवश्य खिल पाता है और ये जो फूल है अमलतास वो सिर्फ 15 और 20 दिन के लिए खिलता है। और कबीर को 15-20 दिन के लिए लहक उठना पसंद नहीं था। लहक उठना पसंद नहीं था यानी जो कबीर है, जो रचनाकार होते हैं, जो कवि होते हैं, वो ज़्यादातर नेचर से ही अपनी रचनाओं का निर्माण कर पाते हैं, उनसे ही मोटिवेट होकर प्रकृति के सौंदर्य को देखकर ही अपनी रचनाएं बना पाते हैं।
तो कबीरदास जो है ये थोड़े समय के लिए जो फूलों का खिलना उनको वो पसंद नहीं है, उनको तो एक लॉन्ग टर्म फूल चाहिए। और वो लॉन्ग टर्म फूल कौन सा होता है? वो होता है शिरीष के फूल। फूल है तो वह है शिरीष। यह वसंत के आगमन के साथ खिलने लगता है और आषाढ़ मास तक मस्त बना रहता है। यानी यहाँ जो रचनाकार है वो बता रहे हैं कि वसंत मास से ही ये खिलने लग जाता है। यानी यहाँ पे बात की जा रही है कि जब वसंत का महीना शुरू होता है तब से ही लगना शुरू हो जाता है और आषाढ़ मास तक, यानी बारिश और उसके बाद भी काफ़ी समय तक, भादों तक भी ये बना रहता है, वर्षा के समय में भी। यानी ये काफ़ी लंबे समय तक जो है फूल खिला रहता है। ये 4 से 6 महीने तक खिला रहता है। जब उमस से प्राण व्याकुल हो जाते हैं तब भी शिरीष जो है अवधूत यानी महात्मा की तरह अपनी जेता का प्रचार करता जान पड़ता है। महात्मा की तरह, जो महात्मा होते हैं वो किसी भी तरह के मौसम से घबराते नहीं हैं, डरते नहीं हैं। वो हर तरह के मौसम में अपना ज्ञान बांटते हैं, हर तरह के मौसम को फेस करते हैं और अपनी जो प्रवचन है, जो अपने वचन हैं उनको वो बखेरते हैं। उसी तरीके से जो शिरीष का फूल है ये एक महात्मा की तरह अपनी जीत का प्रचार करता दिखाई देता है। कि जो सारे फूल है वो अभी तक नहीं खिले हैं, वो थोड़े समय के लिए ही खिले थे, लेकिन जो शिरीष का फूल है काफ़ी लंबे समय से अपनी जगह बनाए हुए है। शिरीष का फूल जो है लेखक के मन को आंदोलित अवश्य करता है, और जो शिरीष का फूल है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी के मन को आंदोलित यानी एक आंदोलन की भावना उनके मन में जागृत करता है। शिरीष के वृक्ष जो होते हैं बड़े होते हैं और छायादार होते हैं, काफ़ी घने होते हैं। लेखक इसे भी अपनी वृक्ष वाटिका में लगाया करता था। वात्स्यायन ने कामसूत्र में बताया है। वात्स्यायन जो है यहाँ पे बहुत सारे रचनाकारों की, कवि की बात की जा रही है। यहाँ हिंदी साहित्य के रचनाकारों की बात इसलिए की जा रही है, जैसा कि मैंने बताया, जो ज़्यादातर रचनाकार है वो प्रकृति से ही प्रभावित होकर जो है रचनाओं का निर्माण करते हैं। तो उसी तरीके से अलग अलग यहाँ पे रचनाकारों के नाम होंगे। तो यहाँ पे वात्स्यायन की बात की जा रही है। जो वात्स्यायन है वो कामसूत्र में बताते हैं कि अपनी रचना में बताते हैं कि जो वाटिका के सघन छायादार वृक्ष होते हैं उन्हीं की छाया में ही झूला लगाना चाहिए। पुराने कवि बकुल के पेड़ में ऐसी छाया तलाशते हैं, पर शिरीष भी बुरा नहीं है। यानी जो अलग अलग कवि हैं, जो अलग अलग रचनाकार हैं, वो अपनी रचनाओं के माध्यम से बताते हैं कि जो झूला लगाना है, पहले के समय में होता था ना, वसंत का महीना आने पे झूला लगाए जाते थे, त्योहार आते थे, तो वो अपनी अपनी रचनाओं में किस तरीके से प्रकृति का वर्णन करते हैं। और प्रकृति के वर्णन के दौरान वो बताते हैं कि जितने ज़्यादा घने और छायादार वृक्ष होंगे उनमें ही झूला लगाना चाहिए। तो सब अलग अलग पेड़ों के नाम ले रहे हैं। तो यहाँ पर जो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कह रहे हैं कि जो शिरीष का पेड़ है वो भी बुरा नहीं है। उनका मानना है कि उस पर भी झूला लगाया जा सकता है। शिरीष की डालें अन्य वृक्षों की तुलना में कमज़ोर अवश्य होती है, पर इसमें झूलने वाली रमणियों का वजन भी तो अधिक नहीं होता। और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं कि हाँ, मैं मानता हूँ जो शिरीष के पेड़ हैं उनकी जो डालियाँ होती हैं अन्य पेड़ों के मुकाबले वो कमज़ोर होती हैं, पर वो जो उन पर झूला झूलती है उनका भी वेट को इतना ज़्यादा नहीं होता कि उनके वजन से वो झूला जो है टूट जाएगा। और जो शिरीष फूल है उसको संस्कृत साहित्य में सबसे कोमल पुष्प माना गया है। संस्कृत साहित्य में, यानी यहाँ हम किसी तरह की वनस्पति जगत की बात नहीं कर रहे कि जो जूलॉजिस्ट है या जो वनस्पति ज्ञान के बारे में जानते हैं वो सभी शिरीष की महत्ता के बात कर रहे हैं। नहीं, यहाँ जो हिंदी साहित्य के रचनाकार है वो उसकी क्वालिटीज़, उसके महत्व के बारे में बता रहे हैं और उससे हमें क्या इंस्पिरेशन मिलती है, हमें क्या प्रेरणा मिलती है, वो सब हमें उनके माध्यम से पता चलता है। कालिदास का इस पुष्प पर विशेष पक्षपात था। अब जो कालिदास थे रचनाकार, वो इससे खासा प्रेम करते थे। वो अन्य पुष्पों के मुकाबले, फूलों के मुकाबले मतलब भेदभाव था, उसको ज़्यादा पसंद करते थे। वे कह गए हैं कि शिरीष के पुष्प केवल भौरों के पदों का कोमल दबाव सहन कर सकता है, पक्षियों का बिल्कुल नहीं। यानी जो शिरीष के फूल होते हैं वो इतने ज़्यादा नाजुक होते हैं, जो सिर्फ और सिर्फ भंवरों का जो पदचाप है, जो भंवरों के पद हैं, जो पैर है, उसका ही वो वेट जो है, उसका जो दबाव है उसको सह सकते हैं। अगर उसके ऊपर जो पक्षी भी कहा जाता है, पक्षी भी बहुत हल्के होते हैं, अगर वो पक्षी भी उसके ऊपर अगर बैठ जाए तो वो फूल जो है नष्ट हो जाते हैं। यानी इसके माध्यम से, उदाहरण के माध्यम से बताया जा रहा है कि शिरीष के फूल इतने नाजुक होते हैं कि अगर उनके ऊपर भौरों के अलावा कोई और पक्षी भी बैठ जाए तो वो नष्ट हो जाते हैं। लेखक कालिदास का विरोध नहीं करना चाहता। शिरीष के फूलों की कोमलता को देखकर परवर्ती कवियों ने समझा कि इसका सब कुछ कोमल है, पर यह भूल है। और आगे चल के जो हजारी प्रसाद द्विवेदी है वो कालिदास की बातों को नहीं काटना चाहता, उनका विरोध नहीं करना चाहता, पर इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि अगर उसके पुष्प जो है, शिरीष के जो पुष्प है वो कोमल है तो उसका सब कुछ कोमल है, कि उसके फल, पत्ते, उसकी टहनियाँ सब कुछ कोमल है। नहीं,
यहाँ जो रचनाकार है वो कहते हैं यह अगर ये लोग ऐसा सोचते हैं तो ये इनकी सबसे बड़ी भूल है। शीरीष के फल इतने मजबूत होते हैं कि नए फूलों के निकल आने पर भी अपना स्थान नहीं छोड़ते। और शीरीष के फलों के बारे में बात की जा रही है कि वो इतने ज़्यादा मजबूत होते हैं कि जब नए फूल खिलने लगते हैं तो वो फल जो है अपना स्थान नहीं छोड़ते। जब नए फूल पत्ते मिलकर धकिया देते हैं तब तक डटे रहते हैं, और जब नए फूल फल उगने लग जाते हैं तब तक जो वो पुराने फूल है वो तब तक टिके रहते हैं जब तक वो उनको दगिया नहीं देते, यानी पुश नहीं करते। ऑब्वियस है, कोई पुरानी चीज़ के पीछे नई चीज़ आनी स्टार्ट हो गई तो वो उसको पुश करेगी, उसको धक्का मारेगी ताकि वो नीचे गिर जाए। लेकिन जो शीरीष का फूल होता है वो इतना ज़्यादा, एक तरीके से कह सकते हैं ढीठ, ठीक है, वो इतना ज़्यादा जड़ जमाए रहता है कि उसको जब नए फूल और फल धक्का देने लगते हैं वो तब भी खुद से नहीं गिरता। जैसे और जो पेड़ों के फूल होते हैं वो अपने आप झड़ने लगते हैं, लेकिन एक शीरीष का फूल है अपने आप नहीं झड़ता, काफ़ी ज़्यादा जोर देने के बाद, यानी बहुत ज़्यादा उसको ढीठता के साथ वो टिका रहता है, और बहुत ज़्यादा उसको फोर्सफुली जब हटाया जाता है तब वो, या उसको प्लग करके तोड़ कर निकाला जाता है तभी वो हटता है। वे अंत तक खड़खड़ाते रहते हैं, यानी वो अंत तक लहराते रहते हैं। इस उदाहरण से लेखक को उन नेताओं की याद हो आती है जो नए ज़माने के रुख को नहीं पहचान पाते और तब तक सत्ता से चिपके रहते हैं जब तक कि नई पीढ़ी उनको धक्का मारकर नहीं निकाल देती। अब यहाँ एक उदाहरण भी यहाँ हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दिया है कि इस चीज़ को, इस शीरीष के फूल के इस ढीठपने को देखकर जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी को अपने समय के उन नेताओं की याद आ जाती है जो नौजवानों को मौका नहीं देते और वो सत्ता में चिपके रहते हैं। जबकि अब नौजवानों का समय आ चुका है और जब तक उनको किसी तरीके से फोर्सफुली वहाँ से उनकी पोजीशन से नहीं हटाया जाता वो खुद से उस पोजीशन को नहीं छोड़ते और वो नई पीढ़ी को मौका नहीं देते। तो इसी तरीके से जो शीरीष के फूल है वो नए फूल और फल को आने का मौका नहीं दे रहे क्योंकि वो खुद ही वहाँ पे अपनी जगह बनाए बैठे हुए हैं। तो इसी तरीके से जो नेता हैं, जो बुजुर्ग हो चुके हैं, अब जिनको रिटायर हो जाना चाहिए, वो नहीं अपनी सत्ता छोड़ते और नए को मौका नहीं मिल पाता। तो यहाँ पर एक तरीके से इसे ढीठ भी कहा जा सकता है। इसकी कुछ क्वालिटीज़ भी बताई गई हैं और कुछ खामियां भी हम इसे कह सकते हैं कि इंसान की ढीठता को किस तरीके से उजागर किया गया है। और हमारे जो पॉलिटिशियंस होते हैं वो इतने एजिट हो जाते हैं, 60+ हो जाते हैं, तब भी वो अपनी जगह बनाए वो रहते हैं, चाहे वो डायरेक्टली किसी तरह का कोई काम नहीं करते पर इनडायरेक्टली वो राय उन्हीं की चल रही होती है। पुराने की अधिकार लिप्सा समय रहते सावधान हो जानी चाहिए। और पुराने का अपना जो अधिकार मानकर जो लालच है उसके अंदर कि मेरा अधिकार है, मेरा है, ये समय रहते ही है ना ख़त्म हो जानी चाहिए। लेखक का कहना है कि शीरीष के फूलों को फूलने की समझ लेना चाहिए कि उनका झड़ना निश्चित है। और आगे लेखक ये कहता है कि शीरीष के फूलों को ये अच्छी तरीके से समझना चाहिए कि अगर जीवन है तो मृत्यु भी है, कि अगर आज वो खिले हुए हैं तो उनका नष्ट होना भी अत्यंत आवश्यक है, उनका गिरना, उनका झड़ना भी निश्चित है। काल देवता के कोड़े खाकर कमज़ोर शरीर वाले फूल तो झड़ जाते हैं पर जिनमें थोड़ा सा भी दम है वह टिके रहते हैं। और जो काल देवता है यानी जब मृत्यु आती है तो सब जो है नष्ट हो जाते हैं, वो मृत्यु को काल का ग्रास बन जाते हैं। लेकिन जिनमें थोड़ा सा भी दम है वो थोड़े और टाइम के लिए टिक जाते हैं, लेकिन उनका भी ख़त्म होना निश्चित है। वो आज नहीं तो कल उनका भी नष्ट होना निश्चित है। मूर्ख समझते हैं कि जहाँ बने हैं वहीं देर तक बने रहे तो काल देवता की आंख से बच जाएंगे। और कुछ मूर्ख लोग ही हैं वो ये समझ लेते हैं कि अगर हम और ज़्यादा टिके रहे तो हमें इग्नोर कर देंगे और हमें छोड़ देंगे और हम ज़िंदगी भर टिके रहेंगे। लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। अगर आपको आज जाना है और आज की जगह आप कल जा रहे हो तो आपको जाना तो जाना ही है, ठीक है। तो आपको उस चीज़ से कोई नहीं बचा सकता। हिलते डुलते रहना चाहिए, स्थान बदलते रहना चाहिए, यानी ऐसा नहीं है एक जगह से चिपके रहना चाहिए, हिलते डुलते रहना चाहिए, मूवमेंट रहनी चाहिए, जगह बदलते रहने चाहिए। आगे की मुँह किए रहने वाले काल के कोड़े से भी बच सकते हैं और जमे की मरे, यानी कोई भी काल के कोड़ों से नहीं बच सकता, चाहे वो आगे मुँह करके बैठा हो चाहे वो पीछे मुँह करके बैठा हो। तो यहाँ शीरीष के फूल के माध्यम से यहाँ मृत्यु और जीवन के बारे में बताया गया है और उपाधियों के बारे में भी बताया गया है कि अगर हम कहीं चिपक गए तो इसका मतलब नहीं है कि दूसरों को मौका न दिया जाए, हम अपना अधिकार समझकर वहाँ जमे रहें। साथ ही साथ मृत्यु का भी एक उदाहरण ले सकते हैं कि मृत्यु के माध्यम से बताया गया है कि मृत्यु सबको आती है, किसी को आज किसी को कल। तो होपफुली आपको चैप्टर बहुत ईजीली समझ आ रहा होगा। आशा करती हूँ आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको किसी तरह का कोई डाउट हो। तो आगे बढ़ते हैं। आगे जो लेखक है वो कहते हैं शीरीष एक
अद्भुत अवधूत के समान है। अवधूत यानी एक सन्यासी के समान है। किस तरीके से सन्यासी के समान है? यह सुख दुख में एक समान बना रहता, हार नहीं मानता। जिस तरीके से एक गृहस्थ जीवन में रहने वाला व्यक्ति सुख दुखों को देखकर परेशान हो जाता है, लेकिन एक सन्यासी व्यक्ति जो होता है वो इन सुख दुख की परिस्थितियों से उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। उसी प्रकार शीरीष का फूल भी उसी प्रकार है, वो हार नहीं मानता, वो एक सन्यासी की तरह है। जब आसमान और धरती जल रहे होते हैं तब भी ये जाने कहाँ से अपने लिए रस खींच लाता है। और जब चारों तरफ गर्मी ही गर्मी छाई है, चाहे ज़मीन हो चाहे आसमान हो, हर जगह गर्मी ही गर्मी है, उस दौरान भी पता नहीं कहाँ से अपने लिए मॉइस्चर खोज लेता है। यह हर घड़ी मस्त बना रहता है। यह उस श्रेणी का पेड़ है जो वायुमंडल से अपना रस खींचते हैं। यानी यहाँ बात की जा रही है कि ये उस श्रेणी का पेड़ है जो वायुमंडल से अपने लिए रस खींच लेते हैं। यानी इसके लिए कोई सोर्स की ज़रूरत नहीं है कि प्रॉपर कोई आदमी आके इसको पानी देगा, इसको खाद देगा, इसकी प्लांटेशन करेगा। नहीं, ये वायुमंडल से ही पता नहीं कहाँ से अपने लिए जो है रस को खींच लेते हैं। तो इसके माध्यम से ये भी कह सकते हैं ये एक पॉजिटिव इंसान की तरह है, जो सुख सन्यासी की तरह है, जो सुख और दुख कैसी भी परिस्थिति आ जाए उससे वो डरता नहीं है, घबराता नहीं है, उसका डटकर सामना करता है। कबीर भी कुछ इस शीरीष के समान ही मस्त, बेपरवाह और सरस थे। और आगे चल के जो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी है वो कबीर जी के बारे में कहते हैं, कबीरदास जी के बारे में। कबीरदास जी भी जो है शीरीष के फूल के समान ही मस्त, बेपरवाह और सरस थे, सरल थे। कालिदास भी अनासक्त योगी रहे होंगे। शीरीष के फूल भी फकड़ाना मस्ती से ही उपज सकते हैं। फकड़ाना मतलब यहाँ कहा जा सकता है जो फक्कड़ प्रवृत्ति है, जिसको समाज, गृहस्थ जीवन, इन सब चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है, जो इन सब चीज़ों को त्याग चुके हैं, जो फक्कड़ प्रवृत्ति के हैं, जो इधर उधर घूमते रहते हैं। जो कभी फक्कड़ ना बन सका वह कभी ना बन सका। और आगे चल के हजारी प्रसाद द्विवेदी का ये मानना है कि जो कभी फक्कड़ नहीं बनेगा वो कवि कहलाने के लायक नहीं है, उसका कवित्वपन जो है वो बिल्कुल भी गणनीय नहीं है। एक उदाहरण देकर यहाँ बताया जाता है कि कर्नाटक राजा की प्रिया विज्जिका देवी ने बड़े गर्वपूर्वक कहा था, एक कवि ब्रह्मा थे, दूसरे वाल्मीकि और तीसरे व्यास। यानी उनकी नज़रों में सिर्फ 3 ही जो कवि हैं वो महारत हासिल किए हुए हैं, और तीनों में से एक ने वेदों को दिया, दूसरे ने रामायण को और तीसरे ने महाभारत को। इनके अतिरिक्त यदि कोई और कवि होने का दावा करे तो मैं उसके सिर पर अपना बायां चरण रखती हूँ। यानी वो कहती हैं कि मैं इन तीनों के अलावा और किसी को कवि नहीं मानती, क्योंकि ये एक लेवल के ये लोग जो है कवि रह चुके हैं, ये फक्कड़ प्रवृत्ति के रह चुके हैं, ये परिस्थितियों से डरते नहीं हैं, घबराते नहीं हैं, सुख दुख पर कैसी भी परिस्थिति हो सदैव समान बने रहते हैं। तो वो कहती है अगर इनके अलावा कोई अपने आप को कवि कहता है तो मैं उसको कवि नहीं मानती हूँ। अतः यदि कवि बनना है तो शीरीष की मस्ती को देखो, लेकिन यहाँ कोई भी किसी को सुनता ही कहाँ है। और आगे चल के वो कहती हैं कि अगर किसी को अपने आप को कवि कहना है और कवि बनना है तो शीरीष से कुछ सीखो। यानी वही किसी भी तरह की वो सिचुएशन आए उसमें अपने आप को समान बनाए रखना है, उससे डरना नहीं है, घबराना बिल्कुल भी नहीं है। लेखक कालिदास के एक श्लोक को देखकर हैरान रह जाता है। अब शीरीष के फूल का ही उदाहरण लीजिए। शकुंतला बहुत सुंदर थी। यानी जो कवि कालिदास थे उनके बारे में आप जानते हैं, उन्होंने शकुंतलम की रचना की थी, शकुंतला की। और यहाँ एक उदाहरण के माध्यम से बताया जाता है कि शकुंतला जो थी बहुत सुंदर थी, पर बहुत सुंदर होना ही सब कुछ तो ही नहीं हो जाता, उसे हृदय से निकलना होना चाहिए। शकुंतला कालिदास के हृदय से निकली थी। विधाता और कवि ने कोई कमी नहीं छोड़ी थी। यानी यहाँ बात की जा रही है कि शकुंतला बहुत खूबसूरत थी और कालिदास वियोग को इसलिए प्रकट कर पाए क्योंकि कालिदास ने खुद उस वियोग को झेला था। और आगे चल के वो बताते हैं कि सिर्फ सुंदरता होना सब कुछ ही नहीं होता। राजा दुष्यंत भी अच्छे भले प्रेमी थे। उन्होंने शकुंतला का एक चित्र बनाया था, लेकिन रह रहकर उनका मन खींच उठता था। यानी यहाँ पे बात की जा रही है कि जो दुष्यंत था, जो शकुंतला से बहुत प्रेम करता था, उसने अनेकों बार जो था शकुंतला की एक पिक्चर बनाई थी, लेकिन हर बार वो पिक्चर में उनको कोई कमी नज़र आती थी। बाद में उनको पता चला कि उनके बालों में शीरीष का फूल लगा हुआ है, जिसकी वजह से वो पिक्चर में उस फूल को नहीं बनाना भूल जा रहे थे, जिसकी वजह से उनको वो पिक्चर में जो है, चित्र में जो है कमी नज़र आ रही थी।
तो यहाँ बात की जा रही है कि कालिदास महान थे क्योंकि वे अनासक्त रह सकते थे, यानी कालिदास इसलिए महान थे, उन्होंने इतनी बड़ी विरह वेदना की रचना की कर पाए क्योंकि वो खुद उस विरह वेदना को झेल चुके थे। जब तक आप उस सिचुएशन को फेस नहीं करोगे आप उसको अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे। कुछ इसी श्रेणी के कवि सुमित्रानंदन पंत और रविंद्रनाथ टागोर भी थे। फूल हो या पेड़ वह अपने आप में समाप्त नहीं है, वह किसी अन्य वस्तु को दिखाने के लिए उठी हुई उंगली का इशारा है। यानी चाहे फूल हो चाहे पेड़ हो, वो अपने आप में समाप्त नहीं होते हैं, वह किसी अन्य वस्तु को दिखाने के लिए उठी हुई उंगलियों का इशारा हो सकते हैं। शिरीष का वृक्ष पक्के अवधूत के समान लेखक के मन में तरंगे जगा देता है, यानी एक पॉजिटिविटी जगा देता है। जैसे एक सन्यासी होता है, बिल्कुल पका हुआ होता है, जितनी ज़्यादा वो परेशानियों को झेलेगा, फेस करेगा, उतनी ज़्यादा उसके अंदर के जो विचार होंगे वो सशक्त होंगे। तो उसी तरीके से जो शिरीष के फूल हैं, वो भी शिरीष का जो पेड़ है वो उसके अंदर, रचनाकार के अंदर एक पॉजिटिविटी जगा देता है। वह चिलकती धूप में भी सरस बना रहता है, यानी इतनी ज़्यादा कड़कती धूप में भी वो बिल्कुल नॉर्मल रहता है। ठीक है, बाह्य परिवर्तन जो हो रहे हैं, धूप हो रही है, वर्षा हो रही है, आंधी लू, अपने आप में वो सत्य रहता है, जैसा है वो वैसा ही खड़ा रहता है। शिरीष सभी परिस्थितियों में जो है स्थिर बना रहता है। अपने देश का एक बूढ़ा यानी महात्मा गांधी भी स्थिर रह सका था। जैसा कि मैंने उदाहरण दिया था कि हमें उनके शरीर पर नहीं जाना चाहिए। कई लोग होते हैं जो दिमाग से बहुत स्ट्रांग होते हैं, स्टेबल होते हैं, और जो इंसान जितने ज़्यादा दुखों को फेस करेगा, या तो उन सिचुएशन को वो फेस करना सीख जाएगा या उन सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने आप को बिल्कुल ही नीचे गिरा देगा। तो महात्मा गांधी भी एक ऐसे व्यक्ति थे कि जिस तरीके से जो शिरीष का फूल है दिखने में तो कोमल था, लेकिन उसके अंदर की कठोरता उसको बताती है कि कैसे कैसे सिचुएशन में भी वो खड़ा रहता है। उसी तरीके से महात्मा गांधी भी थे। शिरीष एक अवधूत है, वह वायुमंडल से रस खींचकर इतना कोमल और इतना कठोर है। गांधी जी भी वायुमंडल से रस खींचकर इतने कोमल यानी हृदय से इतने कठोर और ऊपर से हो सके थे। लेखक के मन में हुक उठती, हाय वह अवधूत आज कहाँ है। और लेखक के मन में कहीं ना कहीं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के मन में हुक उठती है कि हाय वो अवधूत अब कहाँ चला गया। कि हमें एक पॉजिटिविटी की भी बहुत बार ज़रूरत होती है। कई बार होते हैं ना, आप अपनी लाइफ में बहुत हताश और निराश हो जाते हैं, तो आपको एक 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 मोटिवेशन की ज़रूरत होती है या किसी के सहारे की ज़रूरत होती है। या कई लोग दिखने में बहुत ज़्यादा ऐसे लगते हैं दुबले पतले से, ये क्या करेगा क्या नहीं करेगा, लेकिन वो मेंटली इतने स्टेबल और इतने स्ट्रांग होते हैं कि वो आपको बहुत अच्छे से समझा सकते हैं, आपको सिचुएशन से बाहर निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से ये जो पाठ है यहाँ समाप्त होता है। आशा करती हूँ पाठ आपको आसानी से समझ आया होगा। अत्यंत सरल पाठ है। सिर्फ और सिर्फ इस पाठ का मेन मोटिव यही है कि शिरीष के फूल के माध्यम से इंसान को मोटिव करने की कोशिश की गई है कि किस तरीके से शिरीष का फूल कठिन परिस्थितियों में भी टिका रहता है, उसी प्रकार इंसान को भी ऐसी अपनी परेशानियों का सामना करते रहना चाहिए। तो होपफुल ये पाठ आपको क्लियर होगा। मैं यही कहूँगी, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट व शेयर ज़रूर कीजिए और आगे और भी नोटिफिकेशंस को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।